तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में हालांकि कुछ जूनियर लेवल के क्वेश्चन हैं, कुछ प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चनों पे जो आपत्ति गई उसके बारे में बात करेंगे। जिन पर आपत्ति नहीं गई उसके बारे में बात नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। हमारा चैनल पहली बार, चैनल को वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, क्योंकि सीटेट से रिलेटिव वीडियो अपलोड की जाती है और साथ में साथ शिक्षा जगत से रिलेटेड पूरे भारत में कोई भी न्यूज़ होती है तो उसको अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि जो क्वेश्चन सबसे पहला एक क्वेश्चन हमारे बीच में रखा गया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये अभिकथन वाला क्वेश्चन है। शायद ये जूनियर या प्राइमरी का जो भी होगा क्वेश्चन जो हमारे पास अभ्यर्थी भेजे हुए हैं उसको हम देख रहे हैं और उसी पर हम बना रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, बच्चों का एनालिसिस है, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि इन क्वेश्चनों पर आपका जो कि आपत्ति गई हुई है, ठीक है। और इतना तक मैं बताऊं कि क्वेश्चन के पैसे भी आना रिटर्न हो गए। मैं कल की वीडियो बनाया भी था, मैसेज भी दिखाया था, कमेंट भी कई लोग का आया था कि मेरा पैसा रिफ़ंड हो रहा है, मेरे पैसे आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये तो खरे पर्दे की आड़ है, हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन उनका कमेंट का जवाब हम कल दिए थे, वीडियो बनाए थे, आप लोग देखे भी थे, ठीक। और जहाँ तक नंबर बढ़ने की उम्मीद है तो देखो, ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन नंबर आपके लगभग मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर जहाँ तक उम्मीद है बढ़ने की, लेकिन 2 नंबर तो कोई काटेगा नहीं, क्योंकि इस बार जो आपत्ति गई है सबसे अधिक गई है, ठीक है। और इस बार कोने कोने से आपत्ति, एक क्वेश्चन पर डबल 3-3 बार 4-4 बार आपत्ति कर दी गई एक ही क्वेश्चन पर। तो वो क्वेश्चन शुद्ध होगा, सबका पैसा रिटर्न हो जाएगा। कुछ लोग का पैसा आ भी रहा है, ये सब जैसा कि मैसेज आ रहा है, आप लोग देख भी रहे हो, ठीक। तो देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो था इस पर, जो कि ये शायद जूनियर लेवल का क्वेश्चन है, शायद इस पर जो आपत्ति गई है कन्फर्म है, ठीक है। क्योंकि जूनियर लेवल में चाहिएगा कितने नंबर, जनरल में चाहिए कितना, 90 नंबर, ठीक है। जनरल में कितना चाहिए, 90 नंबर चाहिए। तो जनरल में अगर 90 नंबर चाहिए तो सोचिएगा, अगर 90 नंबर लाने के लिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 88 नंबर पर रुके हुए हैं, कोई बच्चा 89 नंबर पर रुका हुआ है, ठीक है। तो जो 1-2 नंबर से रुक रहे हैं वो आपत्ति कर दिए हैं इस बार, ये कन्फर्म समझिए आपत्ति हो गई है। अब आपत्ति हुई है, अब जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि भाई नंबर कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ठीक है। तो एक बात और मैं बताऊं कि नंबर जो घटने की प्रोसीज के लिए जो कमेंट किए थे, क्या नंबर मेरा 94 आ रहा है, क्या घटेगा। तो देखो, जैसे मान के सीबीएसई ने जो आंसर की दिया था, उस आंसर की में माने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, जब उसमें सुधार करेगा, दूसरा ऑप्शन लेगा तो वो घटेगा, ठीक। और उसके जगह अगर आपका वो खुद सही है और उसी को कर रहा है तो ना घटेगा ना बढ़ेगा, बात समझ रहे हो। अगर उसी के जगह वो सही भी है, आपका जो सही पहले से है, उसके जगह कोई दूसरा विकल्प माने, 2 विकल्प माने, तो आपका बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। यही विकल्प होता है, यही नंबर बढ़ता है। तो नंबर घटने बढ़ने का यही प्रक्रिया होता है, घटता नहीं है, बढ़ता ज़्यादा है, ठीक है। और घटेगा तभी जबकि ऑप्शन को सीबीएसई चेंज कर देगा तब बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन था इस पर गया है आपत्ति कि भाई कारण वाला सावधानीपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, ठीक। यहाँ तक बात सही है। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जाते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये बात भी परफेक्ट बैठ रही है और ये भी बात परफेक्ट बैठ रही है, ठीक है। बहुत अंदर कंसेप्ट पे आप जाओगे तो थोड़ा सा अंतर मिलेगा, तो इतना तो ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर पूरे देखा जाए, पूरे जितने भी कोचिंग संस्थान से यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हैं, सभी लोगों ने आंसर जो बताया था यही बताया था और अंत में बच्चे भी माने थे कि यही होगा, ठीक है। और इसी को मान भी लिया गया, इसी को क्या किया गया, मान भी लिया गया, और यही आंसर आपका सही भी हो जाएगा। और इसी को पाकर इस पर आपत्ति की गई है, ठीक है, इस पर आपत्ति की गई है। और जो कि सीबीएसई का द्वारा जो माना गया है, ये वाला माना गया है असत्य, इसको असत्य मान दिया गया है इसको, कि सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जाते हैं। तो ये तो जाहिर है कि पढ़ाए जाते हैं, बहुत कुछ ऐसे बच जाते हैं जो नहीं पढ़ाए जाते, ठीक। ये भी बात सही है। और सत्य इसको मानेंगे तो बहुत कुछ ऐसा जो नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक पढ़ाया भी जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आपके सही है। तो यहाँ पर सीबीएसई का ये विकल्प देखते हैं कि ये विकल्प ही सही रहता है या ये विकल्प मान लिया जाता है आपत्ति के हिसाब से। चलिए एक क्वेश्चन, ये तो रूब्रिक्स वाला जो क्वेश्चन था, ये इसका तो कंफर्म है भैया कि इस पर नंबर बढ़ना तय है, क्योंकि उसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पर रूब्रिक्स और पोर्टफोलियो ही सही होगा, ठीक है। यहाँ पर सभी लोग अथेंटिक प्रूफ भी खोजे थे, अथेंटिक तो पोर्टफोलियो और रूब्रिक्स ही आपका सही होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस पर नंबर आपको मिलना जहाँ तक तय है। बाकी बहुत कुछ डीपली अगर सीबीएसई देखता है, अगर मान लीजिए कि पैसे ही नहीं लौटाना चाहता है, कुछ गलत इधर उधर करना है, तो मान ही सकता है, वो अलग की बात है। लेकिन ये वाला ये सही है, इसलिए विकल्प जो आपका ए और बी ही सही होगा, ए और डी हो जाए गलत, लेकिन सीबीएसई का ए और डी ही क्या है, सही है। ए और बी क्या है, सही है, सीबीएसई का ए और बी
सही है, मतलब सीबीएसई का क्या है, ये वाला सही है और अभ्यर्थियों का मानना है कि ये सही है। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये ध्वन्यात्मक वाला जो है, ये वाला इसको मैंने बताया था, यहाँ पर ध्वन्यात्मक जो है इसको बताया था मैंने, और यही आपका जो सही होगा ध्वन्यात्मक ही सही होगा। मगर इस पर आपत्ति जो गई है, मैंने 2 बच्चों से बात किया था, बताया था कि इस पर आपत्ति सर गई है। मेरे पास मतलब इसका एग्जिट प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा, मैं बता नहीं सकता हूँ। जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस है कि जिन पे सबसे अधिक मुझसे बातें हुई बच्चों से, उसी पर मैं विश्वास करूँगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जो ये वीर वाला था ये आपका ही सही हुआ है, अर्थात जो वीरों था वहीं सही हुआ है। ठीक है, इस पर पैसे रिटर्न भी आना चालू हो गए। कई कमेंट आपका आया था कि वीर का वीरों ही सही होगा, तो ये आपका सही हो चुका है, लगभग पैसा रिफंड होना चालू भी हो चुका है, तो ये वीरों ही सही होगा। इस तरह आपको 1 नंबर तो मिलना निश्चित है कि यहाँ पर तय हो चुका है। ठीक है, 1 नंबर मिलना निश्चित तय हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका प्रूफ, जो कि देखो प्रूफ तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन गद्यांश के हिसाब से सबसे अधिक आपत्ति इसी पर गई है, तो सबका पैसा यहाँ पर मिल जाएगा, सबका पैसा रिफंड हो जाएगा और इसका वीरों ही माना जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक पैडोलॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो कि हमारे टीम के द्वारा आपत्ति किया गया था, मतलब हमारे टीम के द्वारा जो हमारे लोग हैं खास लोग, इस पर आपत्ति किया गया था और इसके ऑथेंटिक प्रूफ भी वो लोग डाले थे, मतलब जो कि यहाँ पर आप भी पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मात्र एक ही ऐसा क्वेश्चन, हालांकि सभी आपत्तियाँ हर जगह से गई है, इस क्वेश्चन को कोई नहीं छू रहा था, जबकि क्वेश्चन पूरा टोटली गलत है, तो इस पर भी आपत्ति गई है। अब देखिए इस पर सीबीएसई क्या करता है। ठीक है, लेकिन इसका पैसा अभी रिफंड नहीं आया हुआ है, नहीं तो मैसेज आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब आपका पैसा आएगा ना, तो उसका मैसेज खुद आपके खाते में या फिर आपका जो फ़ोनपे है उस पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए समर अपने छात्रों के परिवार के सदस्यों को सलाह देने के लिए कह रहा है अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाए, जैसे कि भाप देना, भूनना आदि। तो ये क्या कर रहा है, तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है सामाजिक अंतरक्रिया में सुधार। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा आपका पहला ही आपका क्या हो जाएगा, समूह को, बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना। अब ये दोनों विकल्प में देखते हैं सीबीएसई क्या मान लेता है। सीबीएसई अगर इसको नहीं मानेगा तो इसको मानेगा, इसको अगर काट ही देता है तो कोई हो सकता है ऑथेंटिक उसके पास कुछ हो, तो ये भी आपका सही हो सकता है। तो मान के चलिए कि ये दोनों विकल्प में मैटर है। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन था जिस पर संस्कृत में था। ठीक है, और संस्कृत में लोग बता रहे हैं 2-3 क्वेश्चन पर आपत्ति हुई है, लेकिन इस पर आपत्ति हुई है कि नहीं ये मुझे कंफर्म नहीं है। मैं बता दूं, यहाँ पर बाल शिक्षा व्याकरण को माना गया है, संरचनात्मक व्याकरण को माना गया है। यहाँ पर जो सही होगा डी होना चाहिए अक्षर में, लेकिन यहाँ पर सीबीएसई पहला माना है, तो इस पर आपत्ति के बारे में मुझे पता नहीं है आपत्ति हुई है कि नहीं हुई है। देखो इसके बारे में अगर बता दें यहाँ पर, तो इसके बारे में भी मुझे कंफर्म नहीं है कि आपत्ति हुई कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जो सही होगा वो सही है कि सहपाठी समूह द्वारा सीखना सही होगा, रचनात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों कि आप लोगों ने जो आंसर मैच किए थे, तो यहाँ पर कमेंट भी कई लोग का वैसे आया था, तो यहाँ पर अगर देख लेते हैं तो एक भाई साहब कमेंट किए थे कि सभी भाइयों को बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि दोनों लैंग्वेज एक ही पीडीएफ से नहीं मिलाना है, टोटल 3 पीडीएफ में पूरा क्वेश्चन आंसर मिलाना है। बात सही आपकी, परफेक्ट आपने बोला है, मात्र ही 3 ऐसे आपके जो होंगे पीडीएफ तौर पर उस पर ही मिलाना है, मतलब पहला मिला लीजिए, लैंग्वेज फर्स्ट मिलाइए, लैंग्वेज सेकंड मिलाइए, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही बात है। अब आपकी 1 नंबर 2 नंबर जो बढ़ने की उम्मीद है खैर सीबीएसई के ऊपर छोड़ देते हैं, होता क्या है आगे देखते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि इन्हीं क्वेश्चनों पर कुछ आपत्ति गई है, कुछ नहीं गई है। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, नंबर बढ़ता है। भगवान करे इस बार जो 1 2 3 नंबर से रुक रहे हैं, भगवान करे इस बार पास हो जाए और अपने एग्ज़ाम की आगे तैयारी करें, क्योंकि जो इस बार सीटेट हो जाते हैं पास, उनको टीआरई 4 में एक एडमिशन मिलेगा। अब एडमिशन का मतलब कि आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी कर लोगे, अच्छा एडमिशन कोचिंग में अच्छे एडमिशन करा लोगे तो आप तैयारी कर सकते हो और आपकी नौकरी लग सकती है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना दोस्तों। चैनल की वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं।